जय गुरु जी। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा, उस दिन हमारी परेशानियां हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ दिल्ली से संगत आंटी जी ने शेयर किया है, तो आइए हम ये सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। संगत जी, ये तो मैं नहीं जानती कि गुरु जी ने मुझे अपने से कब से जोड़ रखा है, पर मुझे ये लगता है कि उनसे मैं 2023 से शायद इस जन्म में जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपनी शरण लेते ही जैसे मेरे कर्म कटाने शुरू कर दिए। संगत जी, मैं अपने पड़ोस की आंटी जी के यहाँ गई थी और वहाँ गुरु जी के स्वरूप के सामने उन्होंने मुझे बताया कि हम तो गुरुद्वारे का छलिया करते हैं, और ये भी कहा गुरु जी हमारी सब विशेष पूरी करते हैं। फिर मैं घर आ गई। इस बात को 8 से 10 दिन बाद संगत जी मुझसे रुका नहीं गया और मेरा मन गुरुद्वारे का छलिया करने का हुआ। मैंने छलिया शुरू कर दिया। जिस दिन छलिया छलिया शुरू किया, उस दिन एक और स्ट्रॉन्ग थॉट बन गई कि मुझे अमृत वेला भी करना है। संगत जी, मैं ये आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले कभी भी छलिया गुरुद्वारे का नहीं किया था। जैसे ये सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। अमृत वेला मेरा गुरुजी के हुक्म से पूरे 2 महीने चला। पहले 3-4 दिन मुझे गुरुजी उठाते रहे, फिर मुझे लगा ये मेरा बीच में ना छूट जाए, इसलिए संगत जी मैं अलार्म लगा के सोने लगी। पर संगत जी, आप यकीन मानिए, मुझे अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैं 4 बजे का अलार्म लगाती तो गुरुजी मुझे उससे 20 से 25 मिनट पहले ही उठा देते। वो जैसा कि गुरुजी का शब्द है ना, अपने सेवक की आप राखे, आपे नाम जपावे, बस ठीक यही हुआ मेरे साथ। संगत जी, पूरे 2 महीने मैंने अमृत वेला किया। उसके बाद अलार्म बजा या नहीं बजा मुझे नहीं पता। शायद इतना ही करवाना था। गुरुजी को मेरे से इतना ही करवाना था शायद। उसके बाद संगत जी, मैं 22 मई 2023 को सोमवार के दिन पहली बार बड़े मंदिर गई। मेरे अंकल और मेरा बेटा साथ गए। हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए और घर आकर संगत जी हमें गुरु जी की खुशबू भी बहुत आई। उन्होंने फ्रेग्रेंस रूप में घर में दर्शन दिए। और सोते समय जो पानी की बोतल मैं रखती हूँ संगत जी, उसमें से सुबह पानी पिया तो उसमें से गुलाब, ऐसे गुलाब का टेस्ट आ रहा था जैसे उसके अंदर गुलाब घुले हुए हो। हम सब घर के सदस्यों ने संगत जी वो पानी पिया, सबको वो फ्रेग्रेंस आई। जय गुरु जी। संगत जी, इससे पहले मैं गुरु जी से 2014 या 15 में गुरु जी के 3 सत्संग अटेंड कर चुकी थी। तब भी मुझसे किसी ने कहा था कि मेरी वाइफ हर सोमवार जाती है, आप उनके साथ चले जाना। पर शायद संगत जी तब मेरा बुलावा नहीं था। दूसरी बार मैं बड़े मंदिर अकेले ही चली गई और मैं मंदिर से गुरुजी का स्वरूप भी ले आई। उनको मैंने कॉफ़ी का भोग लगाया, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी का पहले ही मैसेज आया था कि मैनू कॉफ़ी दा भोग लगाई। संगत जी, इसके 2 दिन बाद मुझे मेरे घर में 2 केले एक थैले में पड़े हुए मिले। मेरे अंकल काम पर जा चुके थे और मैं घर में
समेट रही थी। तभी ये केले की थैली संगत जी मुझे मिली और मुझे अच्छे से याद था करीब 8 से 10 दिन पहले हमारे घर केले आए थे। मैंने अपने अंकल को फ़ोन करके पूछा, आप आजकल में केले लाए थे? तो उन्होंने कहा, नहीं मैं तो नहीं लाया। मैंने अपने बच्चों से भी पूछा कि शायद उन्हें कहीं से प्रसाद मिला हो। तो संगत जी हो सकता है वो बताना भूल गए हो बच्चे। तो बच्चे कहते हैं नहीं वो भी नहीं लाए। तो अपने आप कैसे केले आ गए और कहाँ से आ गए, ये हमने सोचा। फिर हमने सोचा गुरुजी ही रख कर गए होंगे। हम चारों ने संगत जी वो बांट कर खा लिए। अब मुझे संगत जी हर रोज बटरफ्लाई के दर्शन होने लगे। शायद ही कोई दिन खाली जाता होगा जब गुरुजी मुझे तितली रूप में ना दर्शन देते हो। एक नहीं, 4-4, 5-5 तितलियां मुझे रोज दिखती हैं। एक और बात मुझे ऐसा लगता है संगत जी, जब गुरुजी ने आपको कुछ देना होता है, उस दिन वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। एक ही दिन में संगत जी मुझे सुबह नाश्ते के हर पूड़े में ओम दर्शन हुए। उसी दिन संगत जी मुझे रोटी में भी ओम दर्शन हुए। फिर गैलरी में मैं बाहर गई तो मुझे वहाँ व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। वो मुझे छूकर बटरफ्लाई निकल गई और एक कॉल आई जिससे मुझे पता चला संगत जी कि मेरे अंकल का एक काम जो बहुत समय से अटका हुआ था, वो पूरा हो गया है। सत्संग तो संगत जी अब हर रोज होते हैं। मेरी बेटी को संगत जी एक दिन बुखार हो गया। मैं उसका टेम्परेचर चेक करने लगी। बेड पर बैठते ही इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे फ्रेग्रेंस आई गुरुजी के, जैसे कि गुरुजी की मुझे फ्रेग्रेंस आने लगी, मानो वो कह रहे हो कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ। ऐसा लगा जैसे संगत जी वो मेरे साथ ही हैं। संगत जी, तीसरी बार मैं अपने अंकल और बेटी के साथ बड़े मंदिर गई। मेरी बेटी पहली बार बड़े मंदिर गई थी संगत जी, और हम दरबार के ठीक बाहर बैठे थे और हमने चाय प्रसाद आया वहां तो हमने वो लिया। मेरी बेटी से चाय प्रसाद उसके अपने ऊपर टांगों पर ही गिर गया। चाय गरम थी। वो उठी, आ मम्मा गरम लग रहा है, बस इतना ही कहा। अपनी ड्रेस झाड़ी, मैंने हैंकी से उसको पोंछा उसी टाइम। और उसी टाइम संगत जी वो एकदम से ठीक हो गई। कोई छाले नहीं पड़े, कोई उसकी स्किन में हल्की सी भी लाल नहीं हुई। शायद गुरुजी ने उसके किसी बड़े कष्ट को काट दिया या कम कर दिया। यही गर्म चाय घर पर हमारे ऊपर गिर जाए संगत जी तो हमारी जान निकल जाती है। छाले ना भी हो तो भी स्किन जल जाती है, रेड हो जाती है, इतना पेन होता है। पर मेरी बेटी की स्किन पर एक निशान तक नहीं आया संगत जी। गुरुजी ने उसी समय ठंडा भी कर दिया उसके दर्द को। जब मैंने बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप लिया संगत जी, मुझे बड़ा स्वरूप नहीं मिला था और मेरा मन था घर पर बड़ा स्वरूप लगाने का। मुझे वहीं से एक आंटी जी मिली, मैंने उनसे बात की कि ये बड़ा स्वरूप देने से मना कर रहे हैं। तब उन आंटी जी ने मुझे एक अंकल का नंबर दिया और कहा आप इनको बोलो, ये दे देंगे, ये सेवा करते हैं। मैंने संगत जी घर आकर उन अंकल जी से बात की तो उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात की और मुझे कहा आपको स्वरूप मिल जाएगा। जल्दी तो नहीं, लेकिन स्वरूप मिलते मिलते मुझे लगभग 3 महीने लग गए। पर मेरे सब्र का बहुत बढ़िया फल मिला संगत जी। मुझे संगत जी मुझे उन अंकल जी से गुरु जी की एक नहीं, दो बड़े सुंदर, बहुत बड़े स्वरूप मिल गए। और जिस घर में सत्संग करते हैं उस वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया अंकल ने। मैं अपने अंकल के साथ खाली स्वरूप ही लेने गई थी, पर गुरुजी ने मेरी झोली अपनी ब्लेसिंग से फुल कर दी। मेरे अंकल को जाते उन अंकल जी ने ब्रेसलेट वाला स्वरूप पहना दिया। वो 2 बड़े स्वरूप भी दिए उन्होंने, मुझे 2 ब्रेसलेट दिए। मेरा और मेरी बेटी का मुझे 4 लॉकेट स्वरूप मिले और 2 माला भी मिली जो गले की माला होती है। एक मेरी बेटी के लिए और एक मेरे लिए बड़ी वाली माला। तो संगत जी उस घर में शहद वर्षा भी हुई थी। तो मुझे सचखंड का प्रसाद, शहद प्रसाद भी दिया उन्होंने और जल प्रसाद भी दिया। मैं इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी की पाकर बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई।
संगत जी, मैंने सोमवार के दिन 18 सितंबर को अपने घर में गुरुजी के दोनों स्वरूप बहुत सुंदर से फ्रेम करवा कर लगाए। बुधवार सुबह टेलीपैथी द्वारा मुझे गुरुजी का मैसेज आया, जब से तेरी तस्वीर लगाई है कक्ष में, तब से सारे फैसले हुए हैं मेरे पक्ष में। इस मैसेज को गुरुजी ने प्रूव भी करके दिया। एक ही घंटे में मैं हैरान रह गई। अब तो गुरुजी मुझसे बातें करने लगे हैं। इस मैसेज के 1 घंटे बाद संगत जी मुझे मेरी एक कस्टमर से मैसेज आता है, मैं आपकी पेमेंट आज कर दूंगी। संगत जी, वो कस्टमर मुझे 1 डेढ़ महीने से पेमेंट के लिए रिप्लाई तक नहीं कर रही थी। मैं कितनी बार उसको बोल चुकी थी। उसने अपने आप ही मुझे रिप्लाई भी किया और पेमेंट भी की। आज के सत्संग को मैं गुरुजी के ब्लेस्ड पेन से ही लिख रही हूँ संगत जी, जो मुझे सत्संग में मिला था। और आज 7 तारीख का ही गुरुजी ने लिखवाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी ये सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, ये आंटी जी ने अपना सत्संग 7 तारीख को हमसे शेयर किया था, बट सबके सत्संग लाइन में पाइप्ड अप होते हैं तो अभी टाइम लगता है, और इसको हमने आज अपलोड किया है यानी 12 तारीख को। संगत जी, गुरु जी का प्यार, गुरु जी का आशीर्वाद लिटरली इतना है कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, इतना गुरु जी हमें देते हैं। संगत जी, आंटी जी का सब्र का फल देखिए। आंटी जी को ब्लेसिंग्स चाहिए थी गुरु जी के स्वरूप की, और आंटी जी को इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरु जी ने कि सचखंड का प्रसाद तक आंटी जी ने चखा। इसे कहते हैं सब्र करना। स्पेशली जो भी नई संगत जुड़ती है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, सब्र के साथ जुड़िए। आप न्यूली जुड़ते हैं और आप कहते हैं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये वाली ब्लेसिंग चाहिए, मुझे स्वरूप ब्लेसिंग चाहिए, मुझे लॉकेट चाहिए। आप मांगो मत। गुरु जी से जुड़ने के बाद एक रूल आपको जो फॉलो करना है वो है मांगना नहीं है। ना गुरु जी से कुछ मांगना है, ना गुरु जी की किसी चीज के लिए कुछ मांगना है। आपके पास अपने आप सब ब्लेसिंग्स आ जाएंगी जिस पल आप गुरु जी से दिल से जुड़ जाएंगे। और संगत जी, इतने सत्संग हम शेयर करते हैं, जो भी सत्संग इस चैनल पर रोज संगत सुनती है तो उन्हें मालूम होगा कि गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग्स है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे गुरु जी ने ब्लेस किया है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो सब्र सबसे बड़ा रूल है गुरु जी से कनेक्ट होने का। तो सब्र किया आंटी ने, और आंटी को गुरुजी ने ब्लेसिंग से झोलियां भर दी। इतना सुंदर सत्संग। स्वरूप चाहिए था और आंटी जी को हर एक चीज गुरुजी की मिली। स्वरूप भी, ब्रेसलेट भी, लॉकेट भी, माला भी, और सबसे बढ़िया देखिए गुरुजी का सचखंड का प्रसाद, मतलब साक्षात ब्लेसिंग्स गुरुजी की आंटी जी को मिली है। कितना प्यारा सत्संग है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। गुरु जी से यही अरदास है कि वो अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब पर हमेशा ऐसी बनाए रखे। हर एक संगत को गुरु जी खूब ब्लेस करे और हम सब की जिंदगी खुशियों से भर दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने हमें अपनी संगत बनाया। बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं, और आप सबसे निवेदन है संगत जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जब भी चैनल पर कोई भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और गुरु जी के सत्संग सुन के आप उनकी ऐसी ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप सबसे निवेदन है आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। सत्संग आप किसी भी फॉर्म में भेज सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको लिख कर भेजना, और जरूरी नहीं है आपको रिकॉर्ड करके भेजना है। गुरुजी आपसे जिस फॉर्म में सत्संग शेयर कराना चाहते हैं आप उस फॉर्म में सत्संग शेयर कीजिए। जो आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे शेयर कीजिए। ऑडियो तो ऑडियो भेजिए, लिखना है तो लिख के भेजिए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।